नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं कि बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच पोस्टर को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जी हाँ, पोस्टर पर पॉलिटिक्स। शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई थी, वो भी गांधी मैदान में शपथ के दौरान। जिस तरीके से पूरे शपथ ग्रहण समारोह के पीछे के बैनर में नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी, उसको लेकर जदयू के कार्यकर्ता असहज थे और सोशल मीडिया पर इसको लेकर खबरें भी चल रही थी और बीजेपी को ट्रॉल भी किया जा रहा था। लेकिन जब बात अब वो नहीं, पुरानी वाली नहीं रही, तो फिर क्या कहना है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। बिहार सरकार के जितने भी जारी हो रहा है, मतलब विज्ञापन जारी हो रहा है, उसमें या तो सम्राट की तस्वीरें रह रही हैं या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट की, और नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीच में एक और विवाद हुआ था जब मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा जब पत्र निर्गत किया गया था, तो उसमें उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा गया था। उस पत्र का अभी तक शुद्धि पत्र जारी नहीं हुआ है और मंत्रिमंडल सचिवालय ही इस तरीके के पत्र के लिए जिम्मेवार है और उन्हीं की जिम्मेवारी है। कोई दूसरा विभाग लिख भी दे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मंत्रिमंडल सचिवालय के हिसाब से या मंत्रिमंडल सचिवालय के नोटिफिकेशन से ये लगा कि दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं है। उस समय में भी बबेला हुआ था। तो उसके बाद अखबारों में जब विज्ञापन आने शुरू हुई तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों का नाम आया, लेकिन फोटो नहीं आई, तस्वीर नहीं आई थी। ये तस्वीर का नहीं आना, इस तरीके से बात बढ़ जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो भी जब सामने में बीजेपी की सरकार हो और बीजेपी के मुख्यमंत्री हो, और वो भी सम्राट। हाल के दिनों में उप मुख्यमंत्री नंबर 2 विजय चौधरी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, और उन तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की तस्वीर कहीं नहीं है। मतलब सम्राट चौधरी की तस्वीर कहीं नहीं है। विजय चौधरी और नहीं तो बिहार सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है वो। मतलब पिछले 4-5 कार्यक्रमों में यह देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है? क्या जदयू इस बात को लेकर असहज है? पोस्टर पॉलिटिक्स में जिस तरीके से जदयू को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे जदयू असहज है, क्योंकि मुख्यमंत्री का तस्वीर नहीं होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो इस तरीके से और विभागीय कार्यक्रम में, मतलब संकेत साफ है कि जदयू भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सम्राट को दे दी है, समझौते की मूड में नहीं है या फिर दबाव झेलने को तैयार नहीं है। ये साफ दिख रहा है। मतलब आप जैसे को तैसा, आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा अब जदयू के तरफ से भी होता हुआ दिख रहा है। और विजय चौधरी का इस तरीके से बैनर जारी करना संकेत है कि आने वाले समय में जदयू अपने तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को जगह न दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार सरकार में जदयू खेमे के जितने मंत्री हैं वो मंत्री पूरी तौर पर विजय चौधरी के प्रति जिम्मेवार हैं। और ये संकेत विजय चौधरी बिना मंत्रियों के मंत्रणा से और नीतीश से, संजय झा से, ललन सिंह से सलाह लिए बगैर ये काम तो हमें नहीं लगता है कि वो किए होंगे, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे स्थिति बाद में उनका पोजीशन फॉल्स हो जाए। मतलब पोस्टर वार के सहारे जिस तरीके से बीजेपी जदयू को कॉर्नर करने की कोशिश की है, ठीक उसी तरीके से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने अपने कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाकर उनको कॉर्नर करना शुरू कर दिया है। अब इसकी क्या परिणति होगी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि विवाद की शुरुआत हो गई है और उस शुरुआत की झलक बैनर के सहारे जदयू ने दे दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये संकेत देकर विजय सिन्हा, याद है ना, वो भी कुछ संकेत दिए थे, लेकिन उनको बैकफुट पर आना
और विजय चौधरी ने भी संकेत दिया है। तो क्या विजय चौधरी का ये संकेत की स्थिति विजय सिन्हा वाली तो नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, लेकिन विधायकों की संख्या 85 है और उस 85 विधायकों के रहते हुए हमें नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत कुछ करने की स्थिति में है। वैसे इस तरीके के कदम से साफ है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर खाने में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो संकेत दे रहा है कि ऑल इज नॉट वेल है। अब ये जो ऑल इज नॉट वेल है वो कितना दूर तलक है, ये आने वाले समय में धीरे धीरे मतलब जमीन पर दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि विजय चौधरी है और विजय चौधरी अमूमन इस तरीके के पोस्टर वार या बैनर वार से बचते रहे हैं, कंट्रोवर्सी से वो अपनी दूरी बनाए रखे हैं। लेकिन विजय चौधरी का ये प्रयास या कोशिश बगैर जदयू के तमाम बड़े लीडर के समर्थन या कह सकते हैं कि बिना इंडिकेशन का ये कर नहीं सकते। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जदयू और बीजेपी के बीच तलखी बढ़ेगी? क्या ये माना जाए कि जदयू को ये आभास है कि बीजेपी एक ऑपरेशन चला रही है, जिस ऑपरेशन के सहारे वो खुद की सरकार बनाना चाह रही है? क्या इस बात को लेकर कहीं जदयू को आभास तो नहीं हो गया है कि आने वाले समय में आरजेडी और कांग्रेस को लगभग सम्राट ने ठिकाने पर लगा दिया है? तो चिराग, मांझी, आरजेडी की टूटी हुई विधायक, ये सारे लोग मिलकर जदयू को दरकिनार तो नहीं करना चाह रहे हैं? इसकी भनक कहीं तो नहीं लग गई है जदयू को? कई सवाल हैं। उन तमाम सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विजय चौधरी का ये एक्शन नहीं है, ये आर पार की लड़ाई का संकेत है। और आर पार की लड़ाई के संकेत का मतलब क्या है? क्या जदयू बगैर सरकार के रह पाएगी क्या? देखना दिलचस्प होगा।